नमस्कार साथियों, सभी रिक्शा चालकों को नमस्कार। हर हर महादेव। आज कैंट यूनिट पे हम लोग हैं। अब कैंट यूनिट पे आज 30-31 को पेपर है यूपी पुलिस भर्ती का, जिसमें कैंट पे जो है कि कोई भी गाड़ियां लगने नहीं दी जा रही है। तो खैर ये सब तो हम लोग ई रिक्शा चालकों के लिए तो ये सब छोटी चीज़ें हैं। हम लोग अपना कमा लें, कैसे भी जो है रोजी रोज़गार की व्यवस्था करके अपना जो है कि 2 पैसे की इनकम कर लेंगे। लेकिन बहरहाल जो है कि अभी जो है कि हम लोगों के रिक्शा चालकों के सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो है कि रूट का। तो रूट का ये मुद्दा है तो सही है, लेकिन इसमें जो है भैया जो है कि अधिकारी और शासन प्रशासन सब ये चाहते हैं कि बैठकर बातें हों, और उसमें विपक्ष के जो यूनियन के बड़े नेता या यूनियन के नेता जो भी हैं, चालकों को बरगला के 2 तारीख को कोई धरना प्रदर्शन या कोई रैली करेंगे। इसमें कैंट यूनिट का कोई ऐसा भागीदारी नहीं है। दूसरी चीज़, कैंट यूनिट रैली या धरना प्रदर्शन में विश्वास नहीं करने वाला है। 3 बार हम लोग रैली और धरना प्रदर्शन में शामिल हुए, जिसमें कोई निर्णय नहीं निकला। इसलिए ये 4थी बार है जिसमें हम कैंट यूनिट ये फैसला लिए हैं कि हम लोग इस बार कोई धरना प्रदर्शन या रैली नहीं करेंगे। जो भी करेंगे बात करेंगे, बैठकर टेबल पर बैठ के बात किया जाएगा। तो इसीलिए जो है अपने सभी चालक जो है कि अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके सोचे कि हमारी जो राजनीति रोटी हम लोग बनने जा रहे हैं, कोई राजनीति रोटी हम लोगों को बनाकर बेलने की कोशिश कर रहा है, जो है हम उसका उपयोग न होने पाएँ। हम अपनी रोजी रोटी पे ध्यान दें और अपनी परिवार का ख्याल रखें। जो है कि अब ये तो है ही है जो है। दूसरी चीज़ ये है कि हम कैंट यूनिट उत्तर प्रदेश ई रिक्शा यूनियन के महानगर अध्यक्ष के तौर पे मैं सभी बनारस के सभी रिक्शा चालकों को कहना चाहता हूँ, कल अधिकारी और एसपी ट्रैफिक से एक संदेश आया ट्रेड यूनियन के मार्फत से, कोई रूट का अगर आप लोगों को कुछ करना है तो कोई एक रूट हमें बना के दीजिए कि कैसे यातायात व्यवस्था सुगम व्यवस्था चल सके। जो ये ट्रेड यूनियन के साथ ही हो सकता है। मैं ट्रेड यूनियन के साथ जुड़ गया हूँ और आप सभी चालकों की राय लेकर मैं ज़मीन पे काम करके और एक रूट की व्यवस्था कैसे हो सकती है मैं एसपी ट्रैफिक और कमिश्नर साहब को दूंगा, जो अभी 1-2 दिन में सभी चालकों को, कैंट यूनिट के सभी चालकों को नॉलेज और जानकारी हो जाएगी कि कैसे क्या करना है जो है। इसलिए 2 तारीख को अभी कोई ऐसा बनारस के कोई भी ई रिक्शा चालक कोई ऐसा कदम ना उठावें जो यातायात व्यवस्था को हम लोग चुनौती दे या शासन प्रशासन को चुनौती दे, जो शासन प्रशासन उठ के हम लोग के विरोध कोई काम करे। और दूसरी चीज़ ये है भैया कि बहुत से चालकों के दिमाग में ये है कि अशोक सेठ यूनियन को छोड़ दिया। तो अशोक सेठ यूनियन इसलिए छोड़ा है, चालकों के हित के लिए छोड़ा है। चालक का हित इसलिए है कि भाई चालक को अगर हम लोग धरना प्रदर्शन में शामिल करवा के लेकर जाएंगे तो उनका परिवार का ख्याल कौन रखेगा। तो मैं यूनियन लीडर या महानगर अध्यक्ष के तौर पे मैं चालकों का ख्याल रखते हुए, ये बातों को ध्यान में रखते हुए कि भाई चालक अगर 4 घंटा 5 घंटा जाएगा तो उनकी परिवार का या उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था कैसे होगी। तो ये सब सभी चीज़ों को लेकर एक और जो है कि इसे धरना प्रदर्शन हम लोग नहीं करेंगे। जो अभी कल ट्रेड यूनियन या रजिस्टर्ड यूनियन के साथ एक यातायात विभाग ने मैसेज भेजा है। एलआईयू साहब हैं, एलआईयू साहब की एक रिपोर्ट लगानी है ट्रेड यूनियन को, जो एक रिपोर्ट लगाएगा एलआईयू साहब को। अभी अधिकारियों के पास कोई ऐसा रूट मैप नहीं है या कुछ ऐसा बातें नहीं है कि कोई रूट लागू होगा। अभी ये आप लोग सभी चालकों को बरगलाया जा रहा है, जो पक्ष और विपक्ष में खड़ा करना चाहता है। हमारे साथ ऑटो ई रिक्शा दोनों चालक साथ में हैं, क्योंकि वो भी तो इंसान है। ये बड़े बड़े नेता जो है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, बनारस में भी वही हो रहा है। ई रिक्शा और ऑटो चालक तो है ना, बनारस के ऑटो रिक्शा हो या ई रिक्शा चालक हो, हमारे भी भाई हैं। क्या ई रिक्शा चालक अगर फंसा रहता है तो क्या ऑटो चालक मदद नहीं करता? ऑटो चालक फंसा रहता है तो क्या ई रिक्शा चालक मदद नहीं करता? तो हिंदू मुसलमान की राजनीति ये बंद करें और ये अपना दोहरा राजनीति ये बंद करें। इसमें किसी का भला होने वाला नहीं है, बस ये आपका नेता के तौर पे आपका भला होगा। मैं महानगर अध्यक्ष के तौर पे आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई कार्यक्रम न करें जो यातायात विभाग या कानून व्यवस्था के विरुद्ध हो। मैं 2 तारीख को कोई कार्यक्रम ऊपरी बनारस में कोई चालक ना करे। और दूसरी चीज़
LI की रिपोर्ट हमें सौंपनी है अधिकारियों को, LIU को, जो SP ट्रैफिक साहब को देगा, जो हम लोग आप कैंट यूनिट में मिलकर अब अनाज के सभी चालकों से मिलकर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे अभी 1-2 दिन में, जो अभी वीडियो के मार्फत से आप सभी चालकों के बीच में आ जाएगा। जो LI रिपोर्ट हम लोग देंगे, LI रिपोर्ट दे के LIU अपना SP ट्रैफिक कमेटी बना के उसको सही चीज़ें और गलत चीज़ों को निकाल कर उसको लागू करेगा। तो अभी इसमें बहुत सी प्रोसेस है। 10 साल में भैया 3 बार लागू कानून आया, लेकिन कोई बार लागू नहीं हुआ। तो इस बार ऐसा 10 साल में भी यही तरह वही हो, तो इसलिए अपन बुद्धि विवेक से लोग सोचा कि हमके का करेगा, का सही है, का गलत हो। ठीक है भैया। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी शासन प्रशासन के पास कुछ नहीं है। पेपर में तो बहुत कुछ आ रहा है, पेपर को नहीं मानकर ज़मीन पे क्या हो रहा है उसको हम लोग सोचें। और बनारस के सभी रिक्शा चालकों को मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि अपनी रोजी रोटी पे ध्यान दें और ऐसा कोई धरना प्रदर्शन ना करें जो यातायात व्यवस्था या कानून व्यवस्था को हम लोग धज्जी उड़ाकर कोई ऐसा काम ना करें। हम रिक्शा चालकों की छवि है उसको बरकरार रखें और हमें अपना काम करना है, काम करें। और जो भी बातें होंगी महानगर अध्यक्ष के तौर पे मैं आप सभी रिक्शा चालकों को वीडियो बना के आपसे कहता रहूँगा। नमस्कार, जय हिंद।